तब जाकर के भगवान की दिव्य कथा सुधा पान करने का ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। यह भागवत जी 10 लक्षणों से युक्त है, इसलिए भागवत जी को केवल पुराण नहीं बल्कि महापुराण कहा जाता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिनमें पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग का मतलब पंच महाभूत तत्व और इंद्रियों आदि की जो उत्पत्ति है, इस सृष्टि को सर्ग कहते हैं। और दूसरा लक्षण है विसर्ग, मतलब सृष्टि के विस्तार को ही विसर्ग कहते हैं। और तीसरा लक्षण है स्थान, तो सृष्टि की व्यवस्था को स्थिर रखना ही स्थान कहलाया। और चौथा लक्षण जो है वह है पोषण, तो भगवान की कृपा कटाक्ष को ही पोषण कहते हैं। और पांचवा लक्षण है ऊति। ऊति का मतलब ये जो हमारी कर्म करने की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इन्हीं को ऊति कहा गया है। और छठा लक्षण है मनवंतर। इन्हीं मनवंतरों में भगवान के दिव्य अवतार होते हैं। और सातवां लक्षण है ईशान कथा, तो भक्त और भगवान के पावन चरित्रों को ही ईशान कथा कहते हैं। और आठवां लक्षण है निरोध, तो जीव का अपने वास्तविक स्वरूप में लीन होना ही निरोध कहा गया है। और नवा लक्षण है आश्रय। नवा लक्षण है मुक्ति। मुक्ति का मतलब अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सदा सर्वदा के लिए त्याग करना ही वास्तव में यही मुक्ति है। और भागवत जी का जो 10वां लक्षण है वह है आश्रय। आश्रय का मतलब वो परम तत्व परमात्मा ही हम सबके आश्रय हैं। स आश्रय परब्रह्म, तो उन परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रित होना ही आश्रय कहा गया है। तो इस प्रकार से भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। श्री मैत्रेय मुनि ने, श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था और भगवान ने इसका वध क्यों किया? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, श्री विदुर जी महाराज, कश्यप ऋषि की अनेकों पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, क्रोधवता, ईरा, विश्वा और मुनि, ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियों के नाम हैं। एक बार सायंकाल के समय कश्यप ऋषि अपने आश्रम में संध्या वंदन आदि कर्मों को कर रहे थे कि तभी इनकी दिति नामक पत्नी इनके आश्रम पर आती है और कश्यप जी से रति क्रीड़ा की याचना करती है।